हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टूल टीएमओ में। आज हम आपको लेकर चलेंगे केरला, जिसे हम सब गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं। क्या आपको पता है ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक रियलिटी शो है जिसमें चारों तरफ सिर्फ खूबसूरत लैंडस्केप और यम्मी फूड होता है। यहाँ आपको मिलेगा बैक वाटर का मज़ा जो इतने शांत है कि आपको ये लगता है भाई ये तो स्पा है। और बोट्स, ओ भाई ये बोट्स इतने स्लो हैं कि आप सोचेंगे क्या मैं कहीं ट्रैफिक सिग्नल पर तो नहीं आ गया। और फूड की बात करें तो केरला का फूड बहुत ही अच्छा है। यहाँ का बनाना चिप्स और पयासम तो ऐसे हैं जैसे कोई भी इन्हें रेसिस्ट नहीं कर सकता। तो वाइल्ड लाइफ का शौक है तो यहाँ के एलिफेंट से मिलना मत भूलिए। ये एलिफेंट्स इतने दोस्ती भरे हैं, कभी कभी लगता है कि ये भी आपको सेल्फी लेने के लिए बुला रहे हैं। चलो एक सेल्फी हो जाए। तो दोस्तों आइए केरला का चक्कर लगाइए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ देखने को नहीं बल्कि करने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो एक्सप्लोर करते हैं केरला की टॉप 10 डेस्टिनेशंस। एलेप्पी, जिसे हम सब वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं, लेकिन यह वेनिस नहीं है। यह तो चारों तरफ बैक वाटर्स और कोकोनट ट्रीज़ का वंडरलैंड है। यहाँ की बैक वाटर्स इतनी खूबसूरत है कि आप सोचेंगे क्या ये किसी फिल्म का सेट तो नहीं है। और बोट राइड तो ऐसी है जैसे आपकी ज़िंदगी की सबसे रोमांटिक सीन हो। कोई भी लव स्टोरी इस बैकड्रॉप में शूट कर सकता है। और खाना, एलेप्पी का सी फूड तो ऐसा है कि आप सोचेंगे क्या मैं चुरा के ले जा सकता हूँ। फ़िश करी इतनी टेस्टी होती है कि आप चालू तो हो जाओगे और बोलेंगे भाई एक और प्लेट ले आओ। और ये हाउस बोट्स, बस समझ लो ये फ्लोटिंग होटल्स हैं जहां आप चिल कर सकते हो, सनसेट देख सकते हो और कोई डिस्टरबेंस नहीं। यहाँ के हाउस बोट पे डिनर तो ऐसे होगा जैसे कहानी घर घर की जैसे खास हो। बस 4 लोग और एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर। अगर आप थोड़ा कल्चरल एक्सपीरियंस चाहते हैं तो एलेप्पी का बोट रेस मिस मत करना। यहाँ की टीम्स ऐसे रेस करती हैं जैसे खतरों के खिलाड़ी का चैलेंज हो। दोस्तों आपको सिर्फ चीयरिंग करना है, चलो चलो जोश से चलो। तो दोस्तों आइए एलेप्पी, क्योंकि यहाँ एडवेंचर्स, रिलैक्सेशन और मज़ेदार खाना सब कुछ है। यही है एक परफेक्ट गेटवे। रोमांस हो या दोस्ती, एलेप्पी में सब कुछ मिलेगा। तो चलो पकड़ो अपने बैग्स और चलो एलेप्पी की तरफ। कोट्टयम, जहाँ कॉफ़ी का मज़ा और नेचर की खुशबू दोनों मिलते हैं। यानी ये जगह सिर्फ गलती से नहीं पर खुद से भी प्यार करने लायक है। कोट्टयम का कॉफ़ी तो ऐसा है जैसे चाय पीने वाले के लिए चाय। यहाँ की कॉफ़ी प्लांटेशन में आप ऐसे घूमेंगे जैसे कॉफ़ी वितरण का सेट हो। बस आप और वो खूबसूरत सीनरी। और हाँ, कॉफ़ी पीकर सोचना मत भूलना क्या मैं कॉफ़ी बीन हूँ। और कोट्टयम की लेक्स ये इतनी सुंदर हैं कि आपको लगेगा कश्मीर का एक छोटा भाई है। ये लेक्स एक पानी में इतना रिफ्लेक्शन होता है कि आप सोचेंगे अरे ये मेरी सेल्फी है या किसी और की। बेकाल, जहाँ बीच हैं, फोर्ट्स हैं और एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। समझ लो ये वैकेशन का मास्टर क्लास है। पहले चलते हैं बेकाल फोर्ट। ये फोर्ट इतना बड़ा है कि अगर आप यहाँ खो गए तो आपको शायद अपने घर वापस आने के लिए गूगल मैप्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप इसके टॉप पर पहुंचेंगे तो व्यूज़ ऐसे होंगे जैसे यह मेरी दुनिया। और बीच, ओ भाई यहाँ की सैंड इतनी सॉफ्ट है कि आप सोचेंगे क्या ये किसी स्पा का हिस्सा है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पानी ऐसे है जैसे कभी खुशी कभी गम, कभी चिल कभी थोड़ा चौपे। यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली हैं कि आपको लगेगा क्या मैं यहाँ किसी दोस्त के घर आया हूँ। आपको देखते ही बोलेंगे आपको चाय तो चाहिए। और फिर आपको उनकी चाय के साथ एक मास्टर क्लास मिल जाएगी कैसे चाय बनाएं जिसे सब याद रखें। वैगमोन, जहाँ आपको मिलेगी ग्रीनरी, मिस्टी हिल्स और थोड़ी सी मस्ती। समझो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ नेचर और फन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा जैसे चाय और बिस्किट का होता है। वैगमोन की हिल्स ऐसी हैं जैसे नेचर का रोलर कोस्टर हो। आपको ऐसा लगेगा क्या मैं किसी एडवेंचर पार्क में तो नहीं हूँ। बस ध्यान रहे यहाँ चढ़ते वक्त सेल्फी मत लेना, नहीं तो आप सेल्फी से ज़्यादा सेल्फी स्टिक बन जाओगे। और यहाँ के टी गार्डन्स, ओ भाई इतने खूबसूरत हैं कि आप सोचोगे क्या ये कोई मूवी का सेट तो नहीं है। लेकिन जब आप चाय पियोगे तो आपको समझ आएगा चाय तो यहाँ का असली हीरो है। अगर आप थोड़ा थ्रिल चाहते हैं तो
पैराग्लाइडिंग ज़रूर ट्राई कीजिए। वर्कला एक छोटा सा पैराडाइज है जहाँ बीच कल्चर और थोड़ी सी एडवेंचर का मिक्सअप है। समझो ये वो जगह है जहाँ आप बीच पर लेटे हो और कल्चर को सेल्फी में डाल देते हो। वर्कला की क्लिफ्स इतनी स्टनिंग है कि आप सोचेंगे क्या मैं किसी पेंटिंग के सामने तो नहीं हूँ। यह व्यूज़ देखकर आपको लगेगा यह तो इंस्टाग्राम के लिए बना है, लेकिन ध्यान रहे सेल्फी लेते वक्त एज पर मत खड़े होना, वरना आपको फ्री फॉलिंग का असली एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और बीच, वाह वाह, यहाँ का सैंड इतना सॉफ्ट है कि आप सोचेंगे क्या ये किसी लग्जरियस होटल का बेड है। और जब आप पानी में कदम रखोगे तो आपको समझ आएगा वाटर इज़ लाइफ। कुमाराकोम जहाँ बैक वाटर्स की कहानी, बर्ड्स की बातें और खाने की मस्ती आपका इंतज़ार कर रही है। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी है। पहले बात करते हैं फैबुलस बैक वाटर्स की। कुमाराकोम की हाउस बोट्स इतनी लग्जरियस हैं कि आप सोचेंगे क्या मैं चलता फिरता 5 स्टार होटल हूँ। और जब आप पानी में बोट से निकलते हैं तो आपको लगेगा कि आप किसी ड्रीमी वेकेशन पे हैं। बस समझ लो आपकी खुद की टाइटैनिक मूवमेंट है। और फिर है यहाँ की बर्ड सेंचुरी। इतने कलरफुल बर्ड्स हैं कि आप सोचोगे क्या यह कोई रेनबो है जो ज़मीन पर उतर आया है। वायनाड जहाँ हिल्स, वाइल्ड लाइफ और मसालेदार खाना सब कुछ है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि आप सोचेंगे क्या ये किसी पोस्ट कार्ड का सीन है। वायनाड की हिल्स ऐसी हैं कि आप यहाँ आते ही सेल्फी लेने का सोचेंगे। यह ग्रीन लैंडस्केप ऐसी है जैसे कोई पेंटिंग हो। बस थोड़ा ध्यान रखना सेल्फी लेते वक्त किसी भी पक्षी को डिस्टर्ब मत करना, वरना आपको बर्ड से थोड़ा रोर सुनने को मिल सकता है। और अगर आपको वाइल्ड लाइफ देखनी है तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़रूर जाना। यहाँ के एनिमल्स इतने अडोरेबल हैं कि आप सोचेंगे क्या मुझे भी उन्हें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। थकैडी जो है केरला का एक और मैजिकल जंगल। थकैडी में आपको मिलेंगे एलिफेंट्स, लेकिन ये एलिफेंट ऐसे नहीं हैं जो बाबा की तरह कुछ नहीं करते। इनका काम है घूमना, खाना और कभी कभी सेल्फी लेना, बिल्कुल जैसे हम सब लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक स्पाइस मार्केट है, यहाँ से छोले मसाला ले लेना है। और आखिर में अगर आपको थोड़ा एडवेंचर चाहिए तो बम्बू राफ्टिंग का मौका मत छोड़ना। मुन्नर जहाँ चाय की प्लांटेशन इतनी खूबसूरत है कि आपको लगेगा कि आप किसी पेंटिंग में हैं। चलो चलते हैं इस ग्रीन पैराडाइज की तरफ। मुन्नर में आपको चाय की दुनिया मिलेगी, लेकिन याद रहे यह चाय सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, यह तो एक चाय का सफ़र है। बस ये समझ लो अगर आपने यहाँ चाय नहीं पी तो आपने मुन्नर नहीं देखा। और यहाँ का वेदर कभी गर्मी कभी ठंडी हवा, ऐसे लगता है जैसे मदर नेचर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन ये ठंडी हवा आपको चाय के साथ एक परफेक्ट मैच बनाएगी, जैसे चाय और बिस्किट का। अब बात करते हैं ट्रैकिंग की। मुन्नर के हिल्स पर ट्रैकिंग करते वक्त ऐसा लगेगा जैसे आप एक एडवेंचर मूवी में हैं। और आखिर में मुन्नर की फेमस वाटरफॉल। यहाँ आपको ऐसी नेचुरल ब्यूटी मिलेगी कि आप सोचेंगे क्या ये असली है या फोटोशॉप। बस इतना याद रखना सेल्फी लेने के चक्कर में गिर मत जाना। तो दोस्तों मुन्नर की इस खूबसूरत सफ़र में हमने चाय, ट्रैकिंग और वाटरफॉल्स का मज़ा लिया। आशा है आपने इस ग्रीन पैराडाइज का कुछ खास एक्सपीरियंस किया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए एडवेंचर के साथ। बाय बाय। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। टूर TMO।